सांप काटने का कोई घोटाला होता है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने, मतलब उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाले। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का गबन हुआ है। मध्य प्रदेश अजब है और मध्य प्रदेश गजब है, ये टैगलाइन जो है वो ऐसे नहीं बोलते, इसके पीछे की भी कई वजह हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे घोटाले उजागर होते जिसे आप देखते हैं या सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। डामर घोटाला हो, धान घोटाला हो, एम्बुलेंस घोटाला हो, जो हमने प्राथमिकता से आपको दिखाया था। एक और नया घोटाला सामने आया है, सर्पदंश घोटाला। सांप काटने की जो मुआवजा राशि मिलती है उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि एक व्यक्ति को 30 बार सांप ने काटा और 30 बार उसकी मौत हुई है और 30 बार उसकी मुआवजा राशि सरकार ने उसे दी है। चौंक गए ना आप? ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश अजब है और ये गजब है। और यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इतने मस्त हैं कि अपने हिसाब से ऐसा काम करते हैं कि फिर जब खबरें सामने निकल के आती है तो मध्य प्रदेश पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्या पूरा विषय, इस विषय पर आपसे बात करूँगा उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से सर्पदंश घोटाला सामने उजागर हुआ है, यानी सांप काटने पर जो मुआवजा राशि मिलती है उसको लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां रमेश को अधिकारी और कर्मचारियों ने दस्तावेज में 30 बार मार दिया है सांप काटने से और दुर्गाबाई को 29 बार। ऐसे कई मामले हैं। एक व्यक्ति को तो यहाँ पर 28 बार मार दिया गया है। कई बार ऐसे कई लोगों को ऐसे करते करते 45 ऐसे मामले हैं, अधिकारी कर्मचारियों ने उन लोगों को कई बार मारा और कई बार उनकी मुआवजा राशि निकाल ली गई। मध्य प्रदेश में कई ऐसे घोटाले उजागर होते हैं। जब उजागर होते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। जब सिवनी जिले से ये घोटाला उजागर हुआ सर्पदंश के नाम से, जहां सांपों के काटने से लोगों की मौत होती है, तो सरकार 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देती है। ये सरकार लगातार करती आ रही है। लेकिन जब सिवनी जिले से ये घोटाला उजागर हुआ तो फिर सवाल खड़े हो गए। सवाल ऐसे कि एक व्यक्ति की कितनी बार मौत होगी? एक बार ही मौत होगी ना, स्वाभाविक बात है। एक बार यदि सांप काट ले किसी व्यक्ति को, यदि उसकी मौत हो जाती है तो एक बार ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा और एक बार ही उसे राशि मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक व्यक्ति को 29 बार, तो किसी को 30 बार, किसी को 35 बार, कई बार मारा गया। और ऐसे करते करते सरकारी खजाने से 11.29 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारी तक इसमें शामिल थे। जो जांच कर रहे हैं इसमें अधिकारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वित्त विभाग भोपाल से हमें निर्देश मिले थे कि सिवनी जिले में केवलारी तहसील कार्यालय जो है इसके देयकों की जांच की जाए। हमारी टीम ने जो देयक जिला कोषालय सिवनी में पारित हुए थे उनको वित्त विभाग के पोर्टल से ट्रेस किया और लगभग 1 साल तक उसकी लगातार जांच करी, सारे रिकॉर्ड वगैरह की। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का गबन हुआ है। जिन लोगों ने इस गबन को अंजाम दिया है, कलेक्टर सिवनी को और वित्त विभाग को अपना प्रतिवेदन भेज दिया है। कितने लोग शामिल हैं इसमें और कितने लोगों के नाम सामने आए हैं और किस तरह का ये गबन था? इसमें 47 ऐसे व्यक्ति थे जिनके खाते में मध्य प्रदेश शासन की राशि का भुगतान हुआ है और ये पूरा गबन की राशि का ही भुगतान इन लोगों को मिला है। इसमें कोई अधिकारी भी शामिल है? उस समय जो भी तहसीलदार, एसडीएम और जिनके द्वारा भी अपने लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया है उनको भी जांच के दायरे में रखा गया है। एक बात और ये इस बात सामने आई है कि एक व्यक्ति को करीब कई बार मार के उसको पैसे है। इसमें फर्जी देयक तैयार किए गए थे। जैसे द्वारका बाई के नाम से
लगातार सर्पदंश के नाम पे 29 बार पैसा निकाला गया। शासन के द्वारा सर्पदंश से मृत्यु होने पे 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। द्वारका बाई के अलावा भी 3 लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से फर्जी राशि का फर्जी कूट रचना करके भुगतान किया गया। अब आगे किस तरीके से इसमें हमारा जांच प्रतिवेदन तो सिवनी कलेक्टर को ऑलरेडी भेज दिया गया है। अब इसमें सिवनी कलेक्टर जो है वो ही उसमें आगे पुलिस की या जो भी विभागीय कार्रवाई होती है शासकीय व्यक्ति के विरुद्ध वो उनके स्तर से की जानी है। और साथ में जो ये राशि है इतनी बड़ी, उसकी राशि की भी वसूल करने के संबंध में आपने जांच अधिकारी को सुना। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि कलेक्टर, एसडीएम तमाम चीज़ों को लेकर लेटर भेज दिया गया है और उस पर जांच कराई जाएगी। जांच तो कराई जाएगी। 2019 से लेकर 2020-2022 तक का ये पूरा विषय है। कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार के बाद शिवराज की सरकार आई और मोहन सरकार में इसका उजागर हुआ। लेकिन अधिकारी कर्मचारी इतनी मोटी खाल के होते हैं, जब तक उन पर जांच ना हो तो तब तक उनको लगता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। अब इसी विषय पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं, उसको सुनिए आप। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है। और मैं कई बार कहता हूं, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों, कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट दे के पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। आपने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सुना। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं ये तो एक जिले का विषय है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। यदि 52 जिले की जांच कराई जाए तो मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सरकार 2019 से लेकर 2022 के घोटाले अब उजागर कर रही है। काफ़ी लंबा समय हो गया है। एक एक करके कई घोटाले मध्य प्रदेश में उजागर होते हैं, तो सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं वो इतना धीरे काम क्यों करती हैं? उन्हें पता नहीं चलता क्या मध्य प्रदेश में इस समय हम बात करें तो इतना अच्छा सिस्टम है चीज़ों को लेकर। यदि कोई मुआवजा राशि मिलती है तो उसको सिस्टम के द्वारा उस पर नाम चढ़ाया जाता है, उसका नाम पता सब आधार कार्ड सारी चीज़ें लिंक है। फिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो जाता है, ये सवाल खड़े होता है। एक व्यक्ति की यदि एक बार मौत होती है, 2 बार मौत होती है, 30 बार यदि एक व्यक्ति की मौत हो रही है तो सवाल स्वाभाविक बात है, उन अधिकारी कर्मचारियों ने देखा नहीं? जब फाइल मुआवजा राशि की पहुंचती होगी तो देखा तो होगा कि एक व्यक्ति की 30 बार कैसे मौत हो सकती है। फिर सवाल खड़े होते हैं कि वो कर्मचारी अधिकारी अब क्या सस्पेंड होंगे? क्या उन पर जांच कराई जाएगी? क्या मध्य प्रदेश के 52 जिलों पर ये जांच होगी? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हुए नजर आते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ऐसा तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पुराने भ्रष्टाचार हैं वो उजागर हो रहे हैं और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, जरूर बताएं।